हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स चैप्टर 1 न्यूमेरिकल्स। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखो। अ नट इज ओपन बाय अ रेंज ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। इफ द फोर्स इज रिक्वायर्ड ऑफ 10 न्यूटन, फाइंड द मोमेंट ऑफ टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क निकालना आपको। ठीक है, यहाँ पे दिया क्या है, देखो सॉल्यूशन देख लो कैसे उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें लेंथ दे रखी है, लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, ऐसा यूनिट में आंसर चाहिए होता है 0.25 मीटर। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में, तो 0.25 मीटर। नाउ लीस्ट फोर्स कितना दे रखा है, 10 न्यूटन। आपको क्या बताना है, मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू होता है बेटा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी लेंथ 10 into 0.25 which is equal to 2.5 Newton meter. This is your torque. Clear? Note कर लो। Question number 2. A wheel of diameter 2.0 मीटर। एक व्हील है जिसका डायमीटर कितना दे रखा है, ये डायमीटर ये रहा है ना, इसका डायमीटर है 2 मीटर। सही है, शोन इन द फिगर है ना, विद द एक्सेल ऑफ, यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है, एक्सेल लगा है एटो। अ फोर्स एफ इज 2 न्यूटन। ये फोर्स रही 2 न्यूटन की, इज अप्लाइड ऑन द बी इन द डायरेक्शन सोन एज। तो बी में फोर्स लग रही है। अब देख लो कैसी फोर्स है, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो ये है क्लॉकवाइज। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ एंड सेकंड पॉइंट ए। एक तो इसके अबाउट निकालना है, एक पॉइंट ओ के। तो सॉल्यूशन देख लो, क्वेश्चन समझ गए। तो हम निकालेंगे टॉर्क एट पॉइंट ओ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा फोर्स कितनी है यहाँ पे, 2 न्यूटन, और डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे दे रखी, ये देख लो 2 मीटर का अगर ये है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है 1 मीटर। 1 मीटर तो आ जाएगा 2.0 न्यूटन मीटर। ठीक है, और टॉर्क एट पॉइंट ए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेकेंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में देखो टॉर्क एट पॉइंट ओ ए में कितना आ जाएगा, फोर्स है 2 न्यूटन की, और डिस्टेंस हमें टोटल कितने रखिए 2 मीटर, यानी 2 2 जा 4.0 न्यूटन मीटर। टॉर्क एट ए एंड टॉर्क एट ओ, दोनों का आंसर क्लियर, नोट कर लो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो। अ 50 kg मास, a 50 kg mass is being lifted by using a 1 meter long lever। लीवर मतलब एक स्ट्रेट हम रॉड बोल सकते हैं। द लेंथ ऑफ द लीवर इज रिड्यूस बाय 20%। अगर लेंथ उसकी 20% कम कर दी जाए, मतलब अगर 1 मीटर का है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर का अगर 20% निकाले तो 100 इंटू 20/100 तो 20 बचता है, तो 100 माइनस 20 यानी 80 सेंटीमीटर की लेंथ बच जाएगी, है ना। हाउ मच मोर और लेस फोर्स इज टू बी अप्लाइड टू अचीव द सेम टॉर्क, है ना। सेम टॉर्क अचीव करने के लिए हमें मिनिमम कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले पहले पार्ट का आंसर निकालो। देखो सॉल्यूशन, हमें दे रखा मास कितना है 50 kg, ठीक, एंड बीइंग यूजिंग अ 1 मीटर लॉन्ग रोड, लेंथ दे रखी है कितना 1 मीटर। तो सबसे पहले टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स यहाँ पे गिवन नहीं है, अगर वो रॉड है, अगर रॉड है, ये रॉड यहाँ पे कोई मास है 50 kg का, है ना, और यहाँ पे फोर्स लगाई जा रही है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगाई जा रही है हमारी। तो ये फोर्स का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो फोर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मास mg के बराबर होगा। फोर्स उतनी दिला होगा जितना इसका मास और ग्रेविटी इस पे लगी होगी। तो m कितना आ जाएगा, m इंटू जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। मास कितना रहेगा बेटा 50, g को हम 9.8 ले लेते हैं, एंड जो r है, r इन मीटर, तो r 1 मीटर दे रखा है। तो ये आ जाएगा कितना, सॉल्व कर लेंगे तो 8 5 तो 40 ना 45 और 4 49, ठीक है। तो ये आ जाएगा 490, 0.0 भी तो 0.0 तो आगे आ जाएगा 490 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट में निकालेंगे हम सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट जो आपका है, सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, सेकेंड पार्ट में हमें पूछा गया कि हाउ मच मोर और लेस फोर्स इज टू बी अप्लाइड टू अचीव द सेम टॉर्क। टॉर्क सेम है, टॉर्क वही जो पहले लगा, टॉर्क यही लगेगा जो लगा पहले। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, लीस्ट फोर्स निकालनी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। लेकिन डिस्टेंस अब घट चुकी है, डिस्टेंस अब कितनी हो चुकी है 20% लेस। तो 20% लेस यानी 0.80 मीटर।
0.80 मीटर। फोर्स कितनी थी आपकी निकालनी है। टॉर्क 490 ले लेंगे यहाँ पे, 490 डिवाइड बाई 0.80 एफ। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेते हैं उसको यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा 490, यहाँ से नीचे पॉइंट हटाएंगे, देखो यहाँ से पॉइंट अगर हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो अब देखिए इस जीरो से जीरो कट जाएगा, यह आ जाएगा 4900 डिवाइड बाई 8। इसको डिवाइड कर देंगे, 8 6 जा 48, 1 बचेगा, 8 2 जा 1 बचेगा, 8 1 जा 8, 2 बचेगा, 8 5 जा 8 8 1 8 से 48 49, 8 कम 8 9 10, 8 के 8 16 17 18 19 8 39 612.5, ये हमारी आ जाएगी एफ डैश। तो लीस्ट फोर्स 612.5 न्यूटन, इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी आपको। पहले फोर्स आपके अगर देखें तो पहले फोर्स आपकी लग रही थी कितनी 490 न्यूटन की, और फोर्स लग रही है 612.5 न्यूटन की। तो आपको मच ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा क्योंकि आप डिस्टेंस कम कर रहे हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट, स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर। स्टीयरिंग व्हील है, वही ड्राइवर बैठा है भाई, है ना। इसका जो अगर हम देखें तो डायमीटर कितना है 0.5 मीटर पूरा। रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, कैसा रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी यहाँ की तरफ। ठीक है, बाय अप्लाइंग द 2 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन। अब ऐसे घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स यहाँ लगानी पड़ेगी और एक फोर्स यहाँ लगानी पड़ेगी, तब ये स्टीयरिंग ऐसा घूमेगा, है ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जो कि फोर्स कितना है 6 न्यूटन का यहाँ लगा रहा है, 6 न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा है। ड्रॉ द डायग्राम टू शो द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस एंड कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो ये रहा भाई, और डायग्राम तो बन गया आपके सामने, लेकिन इसमें सिंपल अगर ये देखो तो कपल का केस है, तो इसमें लग सकता है हमारे क्या, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स आइदर फोर्स, दोनों में से एक फोर्स इनटू कपल ऑफ 0.5, तो 6 5 जा 30, 3.0 न्यूटन मीटर, ये आ जाएगा आपका टॉर्क। ये कपल का केस है, बहुत सिंपल केस है, डायग्राम बनाना है आपको दिखाना है, नोट कर लो। नेक्स्ट, ठीक है, द डायग्राम, ये जो डायग्राम दिख रहा है शोज 2 फोर्सेस F1 एंड F2 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। ये F1 5 न्यूटन, F2 3 न्यूटन, एक्टिंग एट अ पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली। अब द रॉड पाइवोटेड एट द पॉइंट O, यहाँ पे रॉड बंधी हुई है, पाइवोट है, पाइवोटेड एट पॉइंट O। ठीक है, ये पॉइंट जो है आपका सच दैट O से लेकर A तक की दूरी जो है 2 मीटर है, एंड O से लेकर B तक की दूरी 4 मीटर है। क्या कैलकुलेट करना है, द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O। F1 यानी ये वाली फोर्स का मोमेंट कितना होगा पॉइंट O के रिस्पेक्ट में। तो टॉर्क सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, फर्स्ट पार्ट का, पार्ट फर्स्ट का, टॉर्क एट पॉइंट, टॉर्क एट AO। ठीक है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है बेटा 5 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी 2 मीटर, यानी आ जाएगा टॉर्क कितना 10 न्यूटन मीटर अबाउट पॉइंट O। टॉर्क आ गया अबाउट पॉइंट AO। सेकंड पार्ट क्या पूछा, फोर्स F2 एट पॉइंट O, टॉर्क F2। अब देखो ये वाला जो रोटेशन है, एक चीज और देखना, ये रोटेशन कैसा है, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो साइन आ जाएगा प्लस का। इस वाले में देखते हैं टॉर्क एट BO। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना आपका देखो 3 न्यूटन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर, यानी कितना आ जाएगा 12 न्यूटन मीटर। और ये वाला जो फोर्स है देखना, क्लॉक है एंटी क्लॉक है, ये है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज यानी ये साइन आ जाएगा माइनस का। साइन का जरूर ध्यान रखना है, साइन स्किप नहीं करना है, अगर आप साइन स्किप करोगे तो आप रिजल्टेंट नहीं निकाल पाओगे। टॉर्क BO पे आ गया। ठीक है, एक जा रहा है आपका कैसा क्लॉक, एक जा रहा है कैसा एंटी क्लॉक। द टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O, टोटल कितना आ जाएगा, टॉर्क नेट निकाल लेंगे, थर्ड पार्ट में टॉर्क नेट निकालेंगे, विच इज इक्वल टू देखो +10 और -12, तो कितना आ जाएगा -2 Nm, यानी जो नेट टॉर्क आएगा वो कितना आएगा 2 न्यूटन मीटर, और माइनस का साइन क्या बता रहा है क्लॉकवाइज, यानी रिजल्टेंट जो बॉडी घूमेगी वो कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज घूमेगी। कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज घूमेगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 2 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, ऊपर और नीचे फोर्स लग रहा है रिस्पेक्टिवली एट द 2 एंड्स ऑफ A एंड B
अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 4 मीटर विच इज पाइवटेड एट द मिड पॉइंट, यहाँ पे बंधी हुई है एंड शोन इन द फिगर 1.3 डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट। रिजल्टेंट मोमेंट निकालना है तो बेटा सिंपल है, दोनों साइड से आप निकाल लो। देखो अगर इसका टर्न देखें किधर को कर रहा है तो ये भी इधर को 10 न्यूटन लगाएगा और यहाँ से भी पॉइंट बी से भी आपको 10 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है पॉइंट ओ के अबाउट। तो ये जो मोशन आपको दिख रहा है ये कैसा है, क्लॉकवाइज। तो दोनों में निकाल देते हैं। तो पहले हम निकालते हैं टॉर्क फ्रॉम ए टू ओ जो है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, फोर्स एट 10 न्यूटन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर। तो ये आ जाएगा कितना 20 न्यूटन मीटर और क्लॉकवाइज है तो माइनस, ठीक है। और टॉर्क फ्रॉम बी टू ओ जो आ जाएगा हमारा कितना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी कितना आ जाएगा 10 इंटू 2, यानी ये भी कितना -20 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये फिगर है, इसमें दिख रहा है शोज टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्टिंग एट अ पॉइंट ए एंड बी। यहाँ पे और यहाँ पे क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। अ सेपरेशन 50 सेंटीमीटर, इनके बीच की जो दूरी है ये 50 सेंटीमीटर दे रखी है इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। कैलकुलेट द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ए बी एंड ओ। वही चीज निकालनी है बेटा। देखो कि मान लो अगर मैं इसको ऐसा डायग्राम बना दूं, एक फोर्स ऊपर लग रही है, एक फोर्स नीचे लग रही है, ये पॉइंट ओ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर मैं बोलूँ कितनी है 25 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी कितनी है, ये भी बोलूँ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे पाइवोटेड है, ये 10 न्यूटन का लग रहा है, ये भी 10 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। ये मान लेते हैं ए है पॉइंट, ये पॉइंट है बी। अब वही देखो एक केस मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन कराया था, सेम केस आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कैसे। तो टॉर्क पहला पार्ट देख लो, पहले पार्ट में क्या बोला इसने, एट पॉइंट ए बी एंड तीनों पे, ए बी और तीनों पे निकालना है। तो टॉर्क एट दिस पॉइंट ए, टॉर्क एट ए, टॉर्क एट ए, है ना। इन अब फोर्स अबाउट द पॉइंट ए, पॉइंट ए में क्या जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा फोर्स कितनी लग रही है 10 न्यूटन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, तो 50 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 5 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब ये क्लॉक है या एंटी क्लॉक वाइज है, तो ये क्लॉक वाइज है तो साइन आ जाएगा माइनस का। तो टॉर्क एट पॉइंट ए कितना आ जाएगा -5 न्यूटन मीटर, सही है पहला पार्ट। सेकंड पार्ट भी सेम ही है लगभग। देखो सेकंड पार्ट बी में भी सेम ही होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। तो फोर्स ये पॉइंट बी पे निकालना है। तो फोर्स कितनी है यहाँ पे लग रही है, देखो फोर्स हमारी लग रही है 10 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच की वही अगेन 50/100। सेम यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 5 न्यूटन मीटर, और ये वाली जो डायरेक्शन आएगी ये भी माइनस में क्लॉकवाइज आएगी, टॉर्क एट बी। थर्ड केस क्या है, एट पॉइंट ओ, इस पॉइंट पर निकालनी है टॉर्क, ठीक है। इस पॉइंट पर क्या आ जाएगी टॉर्क, कैलकुलेट द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ द टू फोर्सेस एट पॉइंट ए बी एंड ओ। अब ओ पे निकालनी है। अब देखो टॉर्क ड्यू टू ए एट पॉइंट ओ, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स कितनी लग रही है यहाँ से 10 न्यूटन, डिस्टेंस कितनी है 0.25, यानी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2.5 न्यूटन मीटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये कैसा है क्लॉकवाइज, तो ये माइनस का साइन। अब सेकंड पार्ट टॉर्क एट बी ओ, मतलब यहाँ से भी निकाल लेंगे, बी से भी निकाल लेंगे, रिजल्टेंट निकालना है क्योंकि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी है आपकी 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2.5, अगेन आपका आंसर आ जाएगा कितना 2.5 न्यूटन मीटर, ये भी माइनस का, यानी रिजल्टेंट जो टॉर्क आएगा दोनों की वजह से एट पॉइंट ओ पे, रिजल्टेंट टॉर्क एट पॉइंट ओ वो होगा कितना -5.0 न्यूटन मीटर। तो तीनों सेम ही आंसर है लगभग, है ना। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कुछ है नहीं, देख लो एंड सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको स्टार मार्क कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। 55 kg स्टूडेंट, ये रहा एक स्टूडेंट है 55 kg, इज क्लाइंबिंग अ रोप लैडर हैंगिंग फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से लटक रहा है भाई। While climbing the student leans 0.35 मीटर बैकवर्ड फ्रॉम द वर्टिकल लाइन। अच्छा जी, मतलब एक पर्सन ये खड़ा है, ठीक है, ये पकड़ के रस्सी, और दूसरा पर्सन 0.35 मीटर लीन होता है पीछे की तरफ, है ना, ऐसा पकड़ के लीन होता है पीछे की तरफ, एंड देन बैकवर्ड, लीन बैकवर्ड फ्रॉम द वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन ये रही। कैलकुलेट द टॉर्क प्रोड्यूस about the top support point of the rope
लैडर इस टॉप सपोर्ट पॉइंट पे ना, ठीक है, यहां पे टॉर्क कितना लगेगा इस पॉइंट पर, ठीक। टॉर्क प्रोड्यूस अबाउट द टॉप सपोर्ट पॉइंट ऑफ द रोप लैडर ड्यू टू द स्टूडेंट वेट, इसकी वेट की वजह से। इसका वेट कितना है 55 kg। अच्छा, जी की वैल्यू भी दे रखी है यानी फोर्स के लिए, तो यानी इसके फोर्स कितना अप्लाई कर रहा होगा 55 इंटू 10, यानी एफ इजिकल टू कितना आ जाएगा 550 न्यूटन। सही है। और हमें निकालना है टॉर्क, तो टॉर्क इजिकल टू आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे फोर्स यहाँ पे लग रही है नीचे की तरफ, है ना, फोर्स यहाँ पे लग रही है नीचे की तरफ, ये जो लग रही है फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही 0.35, तो फिर 550 इंटू 0.35, तो ये सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं 550 इंटू 35, है ना, 0.35, 5 0 की 5 5 25, 2 5 5 25 26 27, यहाँ आ जाएगा इंटू 3 0 की 0, 5 से 15 का 5, हासिल का 5 से 15 एक 16, यहाँ पे 0 5 7 5 12 का 2, हासिल 6 2 8 और 1 9 1 और 1 2 1 2 यहाँ पे, तो ये आ जाएगा लगभग 192.50 न्यूटन मीटर। टॉर्क इज अप्लाइड बाय दिस स्टूडेंट एट द टॉप सपोर्ट पॉइंट, ठीक है। एक्सप्लेन वाई द लैडर स्टार्ट स्विंगिंग व्हेन द स्टूडेंट लीन्स बैकवर्ड एंड हाउ द स्टूडेंट शुड क्लाइंब टू मिनिमाइज द स्विंगिंग। देखो, अब दूसरे पार्ट में इसने पूछा कि ये जो मतलब जैसे इसने टॉर्क अप्लाई करा तो ये स्विंग क्यों होने लगा, है ना। तो स्विंग होने का कारण क्या है बेटा, स्विंग होने का कारण है कि उसकी सीजी शिफ्ट हो गई, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट बदल गया। अब जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल गई तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, वो लीन करेगा, बिकॉज ऑफ द सीजी पॉइंट शिफ्टेड फ्रॉम दैट पोजीशन, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। और साथ ही साथ कि मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करने के लिए उसको उसी वर्टिकल लाइन पे चिपका रहना पड़ेगा, तो उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने, अगर लेगा तो फिर उसमें टॉर्क अप्लाई होगा, टॉर्क अप्लाई होगा तो फिर वो स्विंग करेगा, ठीक है, उसका सीजी पॉइंट चेंज हो जाएगा और यहाँ पे उसका सीजी पॉइंट सेम जाएगा, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इजी था, चलो आगे नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट लिख लो। ठीक है, an aluminum rod of length 50 centimeter whose mass per unit length is 0.15 kg per meter is joined with the steel rod of length 50 centimeter whose mass per unit length is 0.45 kg per meter as shown in the figure. At what point should the rod be supported so that it remains in the equilibrium horizontally? यानी दो रॉड है, एक एल्यूमिनियम एक स्टील की, जिनका मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है। एक काम कर लो बेटा, इतना रॉड का मास कितना होगा और इस रॉड का मास कितना होगा, पहले ये निकाल लो, ठीक है। तो पहले यही कैलकुलेट करते हैं, तो मास ऑफ एल्यूमिनियम, मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना आएगा, पर मीटर पे जा रहा है 0.15, तो 0.15 kg 1 मीटर में, तो आधे मीटर में कितना होगा डिवाइड, ये देखो ये पूरी जो रॉड है ये देखो यहां से लेकर यहां तक 50 है, यहां से लेकर यहां तक 50 है, ठीक है, तो पूरी 100 सेंटीमीटर की हो गई। तो एल्यूमिनियम की देखिए तो 50 सेंटीमीटर की है, तो 50 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते यानी 50 मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 मीटर में बदलना पड़ेगा इसको, 5 2 10, तो ये आ जाएगा लगभग कितना, पॉइंट हटाएंगे 2 14.075 kg, है ना, ये लगभग इतना आ रहा है। या फिर हम सिंपल लिख सकते हैं 75 ग्राम, है ना। और मास ऑफ स्टील अगर निकालें, मास ऑफ स्टील अगर निकालें तो ये भी कितना आ जाएगा, देखो 0.45 kg 1 मीटर पे लटक रहा है, तो आधे मीटर पे आ जाएगा 50/100, देखो अपॉन 100 इसलिए मीटर में बदल रहे हैं उसको बार बार, है ना, मीटर में बदलना जरूरी है क्योंकि पर मीटर लेंथ को उसने देखी है मास जो फैला हुआ है। 5 2 10, ये आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 5 10 kg, यानी 225 ग्राम, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। दोनों को हमने मास निकाल लिया सबसे पहले। अब हमें इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये मान लो बेटा एल्यूमिनियम की रॉड है और ये मान लो स्टील की रॉड है, ठीक है, एक एल्यूमिनियम एक स्टील। अब एक यूनिफॉर्म रॉड है तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल बीचों बीच लाई करता है और इसकी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीचों बीच लाई करेगी दोनों रॉड की, ठीक है।
यहां से लेकर यहां तक देखें, अगर यहां से लेकर यहां तक है 25 और यहां से यहां तक भी कितना है हमारा 25, मतलब दोनों की जो लेंथ देखें 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें फलक्रम कहां पे रखना है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए। तो फलक्रम शुड बी एट दैट पॉइंट जहां की मास ज्यादा है। इसका मास देखें तो इसका मास है 225 ग्राम। ठीक है, और इसका मास देखें तो इसका मास है 75 ग्राम। ठीक है, 75 ग्राम। अब यहां से देखो, अगर हम मान लो कि फलक्रम यहां पे रखते हैं तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ हो जाएगी x, ये टोटल 50 है, तो यहां से यहां तक बचेगा आपका कितना 50 माइनस x। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहां पे आप रख दो 75 इंटू 10, यानी इसको फोर्स बना लो, इसको 225 इंटू 10, इसको भी फोर्स बना लो, फोर्स बन गया, जीएफ में आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा फोर्स इंटू, अब ये मोमेंट ऑफ फोर्स का केस बन गया ना, देखो 75 इंटू 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x इज इक्वल टू 50 माइनस x इंटू ये जो फोर्स थी 225 इंटू 10। ठीक है, अब इस 10 से 10 कट जाएगा, x हमें सेपरेट करना है, यहाँ बचा 75x, यहाँ बच जाएगा कितना 50 इंटू 225 माइनस 225x, ये तो बचेगा। अब इस 225x को इधर लेके आ जाएंगे तो ये आ जाएगा 75x प्लस 225x इज इक्वल टू 50 इंटू 225 जो बच रहा है हमारे पास। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 300x इज इक्वल टू 50 इंटू 225, x इज इक्वल टू आ जाएगा 300 है, 50 इंटू 225 अपॉन 300, 0 से 0 कटा, 5 6 30, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 6 18, 19 20 21 18, 4 बचेगा 45, 6 चौको 24, 6 6 36, 6 7 42, 42 43 44 45, 6 35 37.5 सेंटीमीटर, यानी x की वैल्यू आई 37.5 सेंटीमीटर, ये x की वैल्यू आई 37.5 सेंटीमीटर, x की वैल्यू इतनी आ गई। यानी अब देखो 37.5 ये है, ठीक है, और 25 पहले का था, तो 25 प्लस 37.5 अगर करें तो टोटल कितना आ जाएगा, तो हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो हमें कहां पे रखना चाहिए, तो वी हैव टू प्लेस एट 37.5 प्लस 25, तो ये लगभग बन जाता है आपका कितना 7 5 12 3 2 5 6 62.5 सेंटीमीटर। तो 62.5 सेंटीमीटर वो पॉइंट होगा इस रॉड में जहां पे हमको क्या रखना पड़ेगा फलक्रम, और जहां पे ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगा। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मान के चलो, अच्छा एक क्वेश्चन दिया है इस बार बुक में। ठीक है, नेक्स्ट The diagram below shows a uniform bar supported at the middle at point O. A weight of 40 GF is placed at a distance of 40 सेंटीमीटर। देख लो भाई, एक वेट यहां पे रखा है 40 सेंटीमीटर पे, ठीक है, to the left of the point O. How can you balance the bar of the weight of 80 GF? 80 GF कहां पे रखेंगे बैलेंस हो जाए। अब देखो भैया, इसी साइड तो आप रखोगे नहीं, हमें 80 GF को कुछ यहां रखना पड़ेगा। मान लो आपने 80 GF यहां कहीं रखा, लेकिन ये पोजीशन आपको पता नहीं थी, आपने बोला ये x थी, इसमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लग रहा है ना। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है, नेट क्लॉकवाइज ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू नेट एंटी क्लॉकवाइज ऑफ मोमेंट। निकाल लेते हैं इसका आंसर, सिंपल आंसर जिससे पहले वाला करा वैसे। तो फोर्स 40 GF इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू फोर्स 80 GF और परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, तो आ जाएगा 40 इंटू 40 अपॉन 80 इज इक्वल टू x, तो 0 से 0 कटा, 4 2 जा 8, 2 2 जा 20, यानी 20 इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, यानी x इज इक्वल टू कितना आपका 20 सेंटीमीटर। यानी उसको कहां पे रखना पड़ेगा आपको 20 सेंटीमीटर, इस जगह पे 20 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा वेट। ठीक है, 80 GF का फोर्स यहां पे रखना पड़ेगा आपको, ताकि ये सस्पेंड हो जाए या फिर ताकि ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाए। समझ गए। Next, figure 1.33 shows a uniform meter rule placed on a fulcrum at a midpoint, ये रहा O, and having a weight of 40
GF at the 10 centimeter mark weight and the weight of 20 GF at the 90 centimeter mark. Is the meter rule is in equilibrium? देख लो, सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है देखो 50 है, ये 10 है, तो 50 माइनस 10 ये आता है टोटल 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 20 है, ये 50 है, तो 50 में से 20 चला गया, कितना बचा? सॉरी, ये 90 है, ये 50 है, 50 में से 90 में से 50 चला गया, तो ये भी बचा कितना? 40 सेंटीमीटर। तो आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकाल ली, लेकिन अगर देखा जाए 40 GF है, 20 GF है, 40 इक्वल डिस्टेंस है, तो आई थिंक यहाँ पे देख के पता लग रहा है कि मीटर रूल जो है इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर नहीं है तो ये विल रोटेट किधर की तरफ करेगा? रोटेट किधर की तरफ करेगा? वेल विल इट टर्न? सो ये टर्न करेगा क्लॉकवाइज, आई थिंक एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ, क्योंकि यहाँ वेट ज़्यादा है और यहाँ वेट कम है, तो ये रोटेट करेगा कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर तो सिंपल है कि द रूल विल इज नॉट इन इक्विलिब्रियम एंड इट विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हाउ कैन बी द रूल ब्रिंग इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग द एडिशनल वेट ऑफ 40 GF? अब इसको हम इक्विलिब्रियम में कैसे लाएं कि 40 GF का एक्स्ट्रा वेट ऐड करके। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम 40 GF का वेट हमने रखा है यहाँ कहीं, 40 GF एट एनी एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, तो फोर्स सॉल्यूशन देख लो, नेट एंटी क्लॉकवाइज ऑफ मोमेंट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो नेट एंटी क्लॉकवाइज ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू नेट क्लॉकवाइज ऑफ मोमेंट, तो 40 इंटू 40 इज इक्वल टू, देखो x इंटू 40, अब दो वेट है प्लस एक पहला वाला 40 इंटू 20। ठीक है, तो 4 जा 1600 इज इक्वल टू 40x प्लस 4 2 जा 800, ये 800 इधर आएगा, तो 1600 माइनस 800 इज इक्वल टू 40x, घट जाएगा तो 800 इज इक्वल टू 40x एंड x इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 40 विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो x आ गया बेटा कितना? 20 सेंटीमीटर। सो देखो ये जो x है ये कितना है? 20 सेंटीमीटर। 50 प्लस 20 कितना होता है? 50 प्लस 20 होता है 70 सेंटीमीटर। सो वी हैव टू place that 40 GF mass at 70 centimeter mark to bring the rule in equilibrium position। करेक्ट है? कर लो।